हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं और आप लोग की ट्रेडिंग कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्लो लेकिन बढ़िया चल रही होगी। आज हम बिल्कुल जीरो से बात करने वाले हैं। बिल्कुल जब मैं शेयर मार्केट में आया था, ट्रेडिंग में करना सीख रहा था, तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब मैं यूट्यूब पे बड़े-बड़े टीचरों या जो भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते थे उनसे जब मैं पढ़ता था, जो मुझे जिन परेशानियों को मैं फेस करता था उन्हें मैंने लिख कर रखा था। अब जब मैं थोड़ा सीख गया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बताने की और सिखाने की क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होती है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, सेबी क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट क्या होता है या स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या होता है या स्टॉक मार्केट क्या होता है, अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें या किताब में जो पढ़ाया जाता है या जो गूगल पे देता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर की खरीद फरोख्त को ही शेयर मार्केट कहते हैं या शेयर बाज़ार कहते हैं। कंपनियों के शेयर को आप खरीदते बेचते हैं, उसे ही शेयर बाज़ार कहा जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट जो भी हम शेयर खरीदते बेचते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उन शेयर की खरीदारी और बिक्री होती है। चलिए, हम ये परिभाषा हो गया। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा गेहूं है, किसी के पास फल है। एक कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है या लैपटॉप बेचती है, एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है, मोबाइल बेचती है। ठीक, तो अगर हमें गेहूं लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? गल्ला मंडी में जाएंगे। फल लेना है तो फल मंडी में जाएंगे। टैबलेट लेना है या लैपटॉप लेना है तो किसी शॉप पे जाएंगे या शोरूम में जाएंगे, जहाँ पर फ़ोन की दुकान हो या फ़ोन का मतलब जहाँ पर ढेर सारा फ़ोन मिलता हो, एजेंसी हो, वहाँ पर जाएंगे। ठीक, हम बेसिक बात करते हैं गेहूं की इसलिए कि और फल की इसलिए बात किए हैं कि ये आपको पता और हमको भी पता है कौन सी चीज़ें कहाँ उपलब्ध होती हैं या कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। यानी ये कह लीजिए कि मार्केट में क्रेता और विक्रेता को बाज़ार में पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। यानी जो खरीदने वाला उसको भी पता, जो बेचने वाला उसको भी पता है। ठीक, अब बात करते हैं, मान लीजिए टैबलेट है, ठीक, या लैपटॉप। हम लैपटॉप की बात करते हैं। कोई एक कंपनी है अपनी लैपटॉप बेच रही है, वो ये चाह रही है कि इस कंपनी में ढेर सारे मालिक हों, यानी कि इसके मालिक, जो लैपटॉप की कंपनी है, इसके मालिक बढ़ जाएं। कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, मोबाइल किसी के पास 10,000 है। ठीक, अब वो चाहता है जो मोबाइल बिक रही है 10,000, अभी तो हमारे पास 10,000 मोबाइल है, हमें और पैसा मिल जाए कहीं से तो इस मोबाइल की संख्या हम 20,000 कर दें। ठीक, आइए बात करते हैं ठीक इसी प्रकार से कि कोई जो है कि एक मान लीजिए एक बस है, एक होटल है। ठीक, बस है, एक होटल है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बस चल रही है, 10 बसें चला रहे हैं, 10 बसें या 20 बसें, हम मानते 10 बस मान लीजिए हम चला रहे हैं, 10 बसें चला रहे हैं। अब आप आएँ कहें कि भाई साहब आप एक काम करिए कि हमको कुछ बसें, हमारे पास कुछ पूंजी है या हमारे पास कुछ रुपया है, हमको आप इसमें शामिल कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए कि आप हमको बिज़नेस पार्टनर बना लीजिए। हम कहेंगे बन जाइए बिज़नेस पार्टनर। तो अब हमारे 10 बस चल रही है हमारे, अब आप कहेंगे कि आपको हम कितना पैसा दे दें कि आप हमें बिज़नेस पार्टनर बना लेंगे। मान लीजिए हमारे टोटल बसों की वैल्यू, जो भी जितनी बस है या ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी जहाँ पर खड़ी होती है, टोटल बसों की वैल्यू हमारे 10 लाख है। ठीक, हम मान लेते हैं कि 10 लाख है। ठीक, अगर 10 लाख हम मान लेते हैं कि हमारे इनकी वैल्यू 10 लाख है, जितनी बसें चल रही हैं। अब इसे हम जो टोटल वैल्यू मान रहे हैं, इसे मार्केट वैल्यू कह लीजिए या मार्केट कैपिटलाइजेशन कह लीजिए, कि जो टोटल हमारी संपत्ति है उसकी टोटल जब हम इसकी वैल्यू निकलवाएं मार्केट से तो 10 लाख निकली है।
तो अब आप हमें 20 लाख थोड़ी दे देंगे, टोटल हमारे की 10 लाख वैल्यू, तो हम 20 लाख थोड़ी दे देंगे। तो हम आप हमसे पूछें कितना पैसा दे देंगे, हम कहेंगे अब इसमें आपको जितना पैसा आप दे दीजिए। आप हमको 1 लाख रुपए देते हैं, आप हमको 1 लाख दे देते हैं, ठीक। तो अब आप जब आप हमको 1 लाख दिए तो इससे हम नया व्यवसाय या कुछ बसें नहीं डालेंगे। जब वो बसें चलेंगी तो उससे हमें प्रॉफिट होगी। जब प्रॉफिट होगी, जो बचेगा पैसा मतलब यानी कि आप 10% में या जो 10% में 1% तो आपका हुआ, यानी कि 100% में आपका 10% हुआ। 100% में आपका 10% हुआ, यानी अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा इनसे, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो इसमें 10 रुपये आपका होगा, ठीक। मार्केट वैल्यू इसके निकली जो है कि 10 लाख, तो आप हमें 1 लाख दिए, हम आपको 10% का मालिक बनाएं। अब जहाँ मालिक शब्द की बात आती है वहाँ पर एक जिम्मेदारी आती है। मालिक का मतलब ये होता है एक जिम्मेदार, यानी कि अगर घाटा होगा तो आपको घाटा भी लेना पड़ेगा, लॉस होगा तो लॉस भी लेना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, ठीक। प्रॉफिट लॉस आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो मालिक हमेशा ये सोचता, मालिक थोड़ी कहता है भैया हम मालिक हैं, अब आप हमको जो है कि इसमें इतना रुपये दे दीजिए। मालिक ये कभी नहीं सोचता। मालिक ये सोचता है जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको देंगे, जितना लॉस होगा उसमें से उतना देंगे। तो आपने 10 लाख रुपये दिया। अब एक भाई साहब आते हैं, कहते हैं भैया हमारे पास 10,000 है, क्या हम भी आपकी कंपनी मालिक बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। जैसे 10 लाख में 1 लाख दे के 10% का मालिक बने थे, उसी प्रकार से आप 10,000 दे करके आप पॉइंट में मालिक बनेंगे। कोई 5,000 रुपये लेके आया, उसको भी हम मालिक बना देंगे, वो भी मालिक बन जाएगा। तो जो कंपनियां होती हैं, जो भी शेयर मार्केट में जितनी कंपनियां होती हैं, वो अपने शेयर बेच करके कंपनियों के एक हिस्सेदारी अपनी बेचती हैं, आप उसके मालिक बनते हैं। जब उन प्रॉफिट होता है तो जितने % आप मालिक रहते हैं उतना प्रॉफिट आपको दिया जाता है। अगर लॉस होता है तो ठीक उसी प्रकार से आपको लॉस भी दिया जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, ढेर सारा मालिक बनाने की कोशिश करती हैं, यानी अपने शेयर बेच करके ढेर सारा मालिक लोगों को बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे इनके पास पैसे आते हैं। जब पैसे आएंगे तो इनका कारोबार बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ेगा तो 90% या 60% ये रखते हैं, बल्कि उतने में से बांटते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेटीएम जब शुरू में आया था तो पेटीएम ने क्या किया था, 2-2 हज़ार रुपये में अपने शेयर बेच करके लोगों को मालिक बना रहा था। मार्केट नेट पे वैल्यू थी लगभग 6-6.5 करोड़ लोगों को इसने अपने शेयर्स बेच करके पेटीएम ने मालिक बनाया था, पेटीएम कंपनी जो थी। और ये कह लीजिए कि अब आप कहेंगे कि कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लगभग 1600 कंपनियां NSE BSE के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब NSE क्या होता है, BSE क्या होता है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जो है कि मुंबई में उपस्थित हैं। अब इनको रेगुलेट कौन करती है? सेबी इनको रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनके अंतर्गत ये लोग रेगुलेट होते हैं, यानी ये रजिस्टर्ड हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता कैसे है। जब कभी कंपनियां शुरुआती जब दौर में इनको पैसे कमी होती है तो ये अपना पहले तो FPO लाती हैं, ये बात है IPO, लेकिन आप लोग नाम सुने होंगे। IPO लाती है यानी कि इनको रोकड़ा मिले, इनको एक पूंजी मिले, नगद पूंजी मिले, जिससे इनको प्रॉफिट हो। ये IPO लाती हैं, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बेचती हैं, ब्रोकर के माध्यम से, और इन्हें डायरेक्ट पैसा मिलता है, फिर अपनी कंपनी का विस्तार करती हैं। अगर इनके जो है कि जब IPO लाती हैं, जो लोग IPO लिए रहते हैं, अगर इनके IPO की डिमांड मार्केट में हुई तो काफ़ी जो शेयर्स होते हैं महंगे होते हैं, तो तुरंत लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। आपका ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कंपनी क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे रेगुलेट होता है। अब हम बात करते हैं BSE क्या है, NSE क्या है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इन्हीं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं कुछ चीज़ें, जैसे आपका हो गया निफ्टी 50, NIFT, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सूचांक, सेंसेक्स। अब हम निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। जो निफ्टी 50 है, इसमें लगभग ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। इसमें लगभग 1600 कंपनियां
1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है, दोनों में लगभग 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब निफ्टी 50 का नाम क्यों पड़ा? निफ्टी 50 का इसलिए नाम पड़ा कि जो 1600 कंपनियों में जिनकी टॉप रेटिंग रहती है, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिनमें उछाल रहते हैं, उन 50 कंपनियों को निफ्टी जो है कि अपने लिस्ट में सबसे प्रथम प्रायोरिटी देती है, इसलिए इसका नाम निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को लगभग जितने बैंक हैं, बैंक निफ्टी मान लीजिए रेल का इंजन है, और इसमें जो है कि ढेर सारे बैंक इनको रेगुलेट करते हैं। जैसे आपका हो गया एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, और कोटक महिंद्रा हो गया, SBI हो गया, ढेर सारे बैंक मिल करके बैंक निफ्टी को रेगुलेट करते हैं, जिससे चलती है प्रॉपर में। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स को आपको बहुत हम बढ़िया समझाएंगे। सेंसेक्स जैसे मान लीजिए मार्केट में फल मिल रहा है, आप फल की दुकान पे गए, मार्केट में आप पूछें कि भैया सेब का रेट क्या है, उसने बताया सेब बहुत महंगा है, तो क्या आप आएंगे घर पर देख कह सकते हैं कि फल बहुत महंगे हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि फल बहुत महंगे हैं। या केला पूछें तो उसने बोला केला बहुत महंगा, तो आप दो चीज़ों का रेट पूछ करके आप ये आके नहीं कह सकते हैं घर पर कि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप सारे फलों को महंगे नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेंसेक्स में 30 मोस्ट कंपनियां लिस्टेड हैं, तो क्या आप एक कंपनी के हाई प्रायोरिटी दे करके, उनके हाई शेयर देख करके, या उनमें तेज़ी देख के आप ये कह सकते हैं कि बाज़ार बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है? हाँ, तो 1600 कंपनियां लगभग रजिस्टर्ड, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिस प्रकार से आप 2-3 फल को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फल के सारे रेट महंगे हैं, उसी प्रकार से 1-2 कंपनियों को आप नहीं देख के कह सकते कि सेंसेक्स बहुत महंगा है, मतलब मार्केट का भाव बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, नहीं कह सकते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब बात करते हैं कि इनके भाव चढ़ते उतरते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया था पूरे देश में, अगर जो उस समय बढ़िया से रिसर्च करके फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस समय फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। दवा के कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया उसके रेट हाई हो गए। और जो लोग मान लीजिए उसी समय मैं IRCTC में मान लीजिए जो कोई इन्वेस्ट कर दिया, मैं इन्वेस्ट किया था और मेरा लॉस हुआ था। IRCTC टूरिज्म कंपनी में जो इन्वेस्ट कर दिए उनका लॉस हो गया। तो यही कहा जा सकता है कि अगर मार्केट में आम का सीज़न है तो उस समय आम सस्ते रहेंगे, अगर मार्केट में आम का सीज़न नहीं है तो मार्केट उसमें सस्ते नहीं रहेंगे। बस इसी प्रकार से यही तो विषय है एनालिसिस का, रिसर्च का यही विषय है कि सेंसेक्स में कौन जो कंपनी है, कौन कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। जब ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब 1600 कंपनियाँ, अब आप कहेंगे कि सर जो 1600 कंपनियाँ हैं, अब आप ये कहेंगे जो 1600 कंपनियां हैं तो क्या वो सब बेकार हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वो सब कंपनियां बेकार हैं। उनका भी एक समय आएगा कि उनके अपने दाम ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इसमें जो टॉप मोस्ट कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस देती है उनको रखा जाता है, जो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देती है उनको नहीं रखा जाता है। आप ये समझ लीजिए जी। उसी प्रकार से अगर उस समय जो है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट किया होगा तो उसके रेट बहुत अच्छे थे, जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म थे उनके कोरोना काल में उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। जितने भी ऑनलाइन के कोचिंगें थी या जो भी थे जिन उनके शेयर्स में बहुत उछाल देखा गया था। ठीक उसी प्रकार से हम एक कंपनी को नहीं देख के कह सकते कि भाव बहुत तेज़ है, जिस प्रकार से एक फल को हम देख के नहीं कह सकते थे। आपका सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, NSE हो गया, BSE हो गया, और हम बताए दिए कि एक कंपनी या एक बाज़ार कैसा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं मोटा कि शेयर बाज़ार में पैसों के बदौलत या मार्केट में पैसा दे करके किसी भी कंपनी के आप मालिक बन सकते हैं। ये हम आसान शब्दों में कह सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना होगा इसके बारे में विस्तार से तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब गठन हुआ, इसका क्या हुआ, कैसे चलता है, कितने सन में, वो सब पूरा आप लोग को यूट्यूब पे भी और किताबों में बड़े आराम से मिल जाएगा। और रह गई बात अब सेंसेक्स समझ में आ गया होगा। निफ्टी 50 में 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है। जो कंपनियां टॉप मोस्ट अच्छा खासा दिखाती हैं, अगर हम 2-4 कंपनियों के नाम ले लेते हैं निफ्टी 50 में, जैसे आपका नेस्ले हो गया, रिलायंस हो गया, बाजी फिनांस हो गया और लेलैंड हो गया, ऐसे बहुत से कंपनियां, महिंद्रा कोटक हो गई, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उनको निफ्टी 50 कंपनियों में लिस्टेड किया जाता है। बैंक निफ्टी में
और 8-10 बैंक जो मिलकर चलाते हैं। सेंसेक्स आपका ये हो गया स्टॉक मार्केट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। अगली वीडियो हम आप लोग को बना के देंगे इनके कीवर्ड पर, की पॉइंट पर। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे बेहतर से बेहतर आप लोग को वीडियो बना के दें। जय हिंद।